हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग फॉर्म होता है। ये मध्य प्रदेश एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। तो इस फॉर्म की जो फीस है वो 1500 है, पर्टिकुलर इस फॉर्म की, याद रखिए। और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अलग फीस पे करनी होगी। ठीक है। अब आ जाते हैं इस फॉर्म की वैलिडिटी कितनी होगी। जो आपने ये फॉर्म खरीदा है इसकी वैलिडिटी 2 ईयर तक होती है। और अपन वैलिडिटी कैसे काउंट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जारी दिनांक, इस डेट से 2 ईयर तक। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसमें फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको ये वाला फॉर्म कहाँ मिलेगा। ये फॉर्म आपको जबलपुर में मिलेगा, जहां भी आपका स्टेट बार काउंसिल होता है वहां से आपको ये फॉर्म मिलता है। आपके डिवीजन कोर्ट में भी ये फॉर्म मिल सकता है, लेकिन ये याद रखें, अगर आप किसी डिवीजन कोर्ट से लेते हैं वहां पे आपको ये 1500 में नहीं मिलेगा, 100 या 200 प्लस में मिलेगा, मतलब 17 16 ऐसा कुछ अमाउंट रहेगा। ठीक है। और अगर आप जबलपुर वहां से हाई कोर्ट से लेते हैं, वहां से तो जबलपुर स्टेट बार काउंसिल से लेते हैं, वहां से लेते हैं, तो आपको यहाँ 1500 में ही मिलेगा। और जो आपको रिसिप्ट मिलती है उसको आप संभाल के रखें जब तक आपका इनरोलमेंट नहीं हो जाता है। ये फॉर्म 2022 का है। तो देख लेते हैं आपको इस फॉर्म में क्या क्या फिल करना है। यहाँ आवेदक का नेम आएगा, यहाँ आएगा उसके प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, कि जैसे आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या फिर सीहोर, बिदसा, जहां भी आपको प्रैक्टिस करनी है वहां मेंशन कर दीजिए। फिर जन्म तिथि, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करिए। यहाँ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ फिल करिए। यहाँ आपको लिखना है किस ईयर में आपने LLB या BLLB पास आउट किया, यहाँ पे ईयर मेंशन करिए। यहाँ पे अपना आधार कार्ड लिखिए, आधार कार्ड का नंबर। यहाँ अपना फादर नेम यहाँ आपको मेंशन करना है। अगर आप वुमेन हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम मेंशन कर दीजिए। ये पत्र व्यवहार के लिए अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे अपना पिन कोड लिखिए, मोबाइल नंबर आप ये ध्यान रखिए, वो मोबाइल नंबर दीजिए जो आपको लॉन्ग टाइम, जिस मोबाइल नंबर को आप यूज करना चाहते हैं। और मेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया है, BLLB LLB, यहाँ मेंशन करिए। यहाँ आपने अगर LLB किया है 6 सेमेस्टर तक मेंशन करिए, जिस सेमेस्टर में मतलब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपने किस ईयर पास आउट किया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे। और अगर आपने BLLB किया है तो 10th सेमेस्टर तक फिल करिए। और आपने यहाँ नॉमिनी का नेम मेंशन करना है, और नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है उसको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है। ये इस फॉर्म को आपको फिल करने के बाद इसकी सबसे लास्ट में कुछ बताए गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप पहले अपन वो देख लेते हैं पहले। तो चलिए अपन डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। देखिए आप 2 तरीके से इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आप खुद ही जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के सबमिट कर दीजिए, आपका ये एक तरीका ये होता है। और अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं, किसी के थ्रू भेजिए, कैसे भी भेज रहे हैं, आपको किसी एडवोकेट के थ्रू या आपके जहां जिस बार में आपका रजिस्ट्रेशन है वहां के अध्यक्ष के थ्रू, जैसे भी भेज रहे हैं, वहां पे आपको DD बनवानी पड़ती है। बट आप हैंड टू हैंड देते हैं, मतलब जबलपुर हाई कोर्ट में जाके सबमिट करते हैं तो वहां DD सबमिट नहीं होती है। वहां पे आपको, वहां पे जो बैंक है वहां पे चालान सबमिट होगा। वही स्टेट बार काउंसिल में है, बैंक भी है, तो वहां पे आपको चालान के थ्रू डिपॉजिट करने पड़ते हैं अमाउंट। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स। जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपके पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट दे देंगे तो वो सफिशिएंट होगा। ठीक है ना। और इसकी फोटोकॉपी 11 12 दोनों की आप फोटोकॉपी अटैच करिए। और फिर BA BCom BSc जो किया है तो सारे सेमेस्टर की ले लीजिए मार्कशीट की फोटोकॉपी, और डिग्री की फोटोकॉपी ले लीजिए। अपने MA MCom MSc जो भी PG डिग्री ली है उसके सारे सेमेस्टर की फोटोकॉपी ले लीजिए, और डिग्री की फोटोकॉपी। BLLB किया है आपने, LLB किया है तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट और उसकी डिग्री की फोटोकॉपी। ठीक है। विधि महाविद्यालय का नियमित प्रमाण पत्र, ये रेगुलर सर्टिफिकेट जो है वो आपके कॉलेज से बनता है। आप इसको बनवाने के लिए 1 या 2 डेज का टाइम लगेगा। अपने डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करिए, उन्हें दे दीजिए, तो आपका रेगुलर सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं वहाँ से। ठीक है। फिर आपके प्रमाण पत्र लगते हैं, जैसे कि वो ST SC OBC के लिए एक्चुअली ये पर्टिकुलर पॉइंट है। तो अगर आपकी जाति प्रमाण पत्र लगते हैं तो आप वो दीजिए। फिर चालान की प्रतियां, फिर LLB प्रोविजनल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास डिग्री नहीं है LLB की, BLLB की, तो आप प्रोविजनल भी डिग्री अटैच कर सकते हैं। अंडरटेकिंग शपथ पत्र, एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेट मेंशन है तो 50-50 के स्टैम्प पे ये दोनों आपको बनवाने पड़ते हैं।
जो मैं आपके आगे आपको दिखा दूंगी। 2 फोटो लगती है। एक्चुअली इस फॉर्म में आपको 2 फोटो अटैच करनी होती है और 2 फोटो आपको भेजनी होती है छोटे से एनवेलप में रख के, ठीक है। तो याद रखिए टोटल 4 फोटो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ये डीडी बनती है। फीस स्ट्रक्चर जब आपको बताया जाएगा उसमें मेंशन होगा कौन कौन सी डीडी आपको लगेगी, मतलब डीडी कितने अमाउंट की डीडी, किस डीडी में क्या क्या नेम, किसकी नेम से बनेगी, तो ये नेम मेंशन है कि डीडी आपको अटैच करनी है। और याद रखिए जब आप जो फोटो भेजेंगे वो बैंड लगी हुई फोटो नहीं होनी चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के 2 सेट बनते हैं। दोनों सेट को आपको सत्यापित कराना पड़ता है। आप तो नोटरी सत्यापित करवा सकते हैं या कि वहाँ के बार के अध्यक्ष से भी सत्यापित करवा सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अपन देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि एससी और एसटी की अलग फीस लगती है और जनरल और ओबीसी की अलग फीस लगती है। तो अपन पहले जनरल वाला देख लेते हैं। आप साइड में एससी और एसटी वालों को भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ये दोनों आपको देख पा रहे होंगे। देखिए टोटल 4 डीडी बनेंगी, एक 13,200 की, 150 की, एक 1500 की, एक 4500 की। एक और डीडी बनवा सकते हैं आप, ये 2100 की। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो लें चाहे तो नहीं लें। डीडी किस नेम से बनेगी, तो देखिए यहाँ पे ये नेम मेंशन है कि इन नेम से ये वाली डीडी बनेगी। ये पर्टिकुलर डीडी इस नेम से बनेगी, ये वाली पर्टिकुलर डीडी इस नेम से बनेगी, ये वाली डीडी इस नेम से बनेगी। ये सारी डीडी मेंशन है। अब देखिए जो लोग ऑलरेडी अभी कुछ सर्विस में है, रिटायरमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके लिए भी अलग अमाउंट लगता है, ठीक है। 45+ वालों के लिए अलग अमाउंट लगता है। तो ये याद रखिए कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग आपको अमाउंट रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। ये लीजिए आप थोड़ा क्लियर मैंने थोड़ा सा कर दिया है तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। और अब मैं इसके बाद आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देती हूँ, मतलब इसमें, क्योंकि अभी मैं अगर पूरा डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। तो मैं आपको फॉर्म अलग से फिल करके बता दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ डिटेल दिखा देती हूँ कि मेन पॉइंट दिखा देती हूँ। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं कि यहाँ पे आपको नेम वगैरह, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ कि जैसे देखिए आपको जो 2 कॉपी आप अटैच करते हैं ना, तो यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने किस नोटिस से सत्यापित करवाया है, अध्यक्ष का नेम है, उनके किससे सत्यापित किससे करवाया है उनका नेम यहाँ मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे ना आपको उन एडवोकेट के नेम लिखना पड़ता है जिनसे आपने सील साइन करवाया है। अब मैं आपको बता देती हूँ वो पॉइंट जहाँ आपको 2 एडवोकेट से सील साइन करवाना पड़ता है। तो ये है, अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र के लिए आपको 2 एडवोकेट से, इन एडवोकेट जो जिनसे आप सिग्नेचर करवाएंगे उनके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी होना है, उनके पास सील होना चाहिए। वो अपना डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे कि उनका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस क्या है, नामांकन क्रमांक क्या है, दिनांक और इस प्लेस अपना मेंशन करेंगे। तो ये लिख देंगे कि आप कितने ईयर से वो यहाँ जानते हैं, यहाँ आपका नेम और आपके कहाँ के हैं आप, वो यहाँ मेंशन होगा, और वो कितने ईयर से आपको जानते हैं, ये चीज़ें सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फोटो अटैच करनी है, इससे पहले एक पेज और है, वहाँ पे भी आपको एक फोटो अटैच करनी पड़ती है। और फिर देख लेते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती है। कहीं भी जहाँ भी सिग्नेचर वगैरह मेंशन है ना, वहाँ आपको ब्लैंक नहीं रखना है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना कंपलसरी। ये अंडरटेकिंग का फॉर्म है जो 50 रुपीज़ के स्टैम्प पे, 50 के स्टैम्प पे बनेगा, ठीक है ना। 50 रुपीज़ नहीं, सॉरी 50 के स्टैम्प पे बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसके बाद पड़ता है एक शपथ पत्र रहेगा। शपथ पत्र में आपको सारी डिटेल जो मांगी गई वो आपको देनी होगी, और ये 50 के भी स्टैम्प में ये भी बनेगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो या कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।